डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल अधिकांश सॉल्व कर चुके हैं और जो क्वेश्चन नॉर्मली है आप उसको हल कर ले जाएंगे। आज हम जो सवाल शेष है उसको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो ज्ञात कीजिए गोले पर आवेश और गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स। क्वेश्चन में आपको दिया गया है गोले का व्यास, यानी कि व्यास जो आपका होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास इक्वल टू 2 का इसकी वैल्यू दी गई है 2.4 मीटर। यहां से रेडियस की वैल्यू, त्रिज्या की वैल्यू निकालेंगे 1.2 मीटर आ जाएगी। कह रहा है आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व है वो 80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठीय घनत्व सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। सिग्मा का मान दिया गया 80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। चेंज कर लीजिए आप, 80 गुणे माइक्रो को चेंज कर लीजिए, 10 घात माइनस है, हो जाएगी कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है गोले पर आवेश कितना है और उससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना है। आवेश आपसे पूछा जा रहा है। चूंकि हम जानते हैं जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है वो आपका होता सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। क्यू की वैल्यू फाइंड करना है, क्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा सिग्मा ए आपका क्षेत्रफल है। अब ये पृष्ठ आपका गोली है, अतः गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए की जगह 4 पाई आर स्क्वायर। Q इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू आपके पास है 80 गुणे 10 की घात माइनस गुणे 4 पाई की वैल्यू 3.14, 4 गुणे 3.14 गुणे आर की वैल्यू 1.2 आई स्क्वायर। Q इक्वल टू 80 गुणे 10 की घात माइनस 6 गुणे इसका कैलकुलेट करिए, 4 चौक के 16 के 6 से ले 4 कन्नम 4 और ये 4 तिया 12.56 गुणे 12 का वर्ग 144, 2 अंक 1.44। अब आप 80 गुणे 12.56 गुणे 1.44 का कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे Q इक्वल टू, तो Q इक्वल टू आप इसका आपस में गुणा कराएंगे 80 गुणे 12.56 गुणे 1.44 तो आपको प्राप्त होगा 1446.9 गुणे 10 की घात के माइनस 3 अंक आप दशमलव इधर कर दीजिए, 1.4469। यहाँ 10 की घात के 3 प्लस होगा, घट जाएगा आपका 10 की घात के माइनस 3। या Q इक्वल टू 1.45 गुणे 10 की घात के माइनस 3 कूलाम। जो गोले के पृष्ठ पर आपका आवेश होगा वो Q बराबर 1.45 गुणे 10 घात माइनस 3 कूलाम प्राप्त होगा। अब इसी के अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है उस पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना हो। चूंकि हम जानते हैं गॉस की प्रमेय की सहायता से हम वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। गॉस की प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू होता है Q अपान
एप्सिलॉन नॉट। हाई ई की वैल्यू फाइंड करना है, क्यू की वैल्यू आपने फाइंड कर चुके हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात होता है ऑलरेडी। क्यू का मान 1.45 गुणे 10⁻³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मान होता 8.85 गुणे 10⁻⁻12। दो अंक के दशमलव ऊपर भी है, नीचे भी दशमलव से हट जाएंगे। 145 अपॉन 885। 10⁻12 ऊपर करेंगे प्लस होगा, 12 में से 3 होगा, 10 की घाते आपका हो जाएगा 9। 885 से छोटा 145, आप 10 यहां से यहां कर देंगे, ये आपका प्राप्त होगा 1450 बटे 885 गुणे 10 की घाते 8। 1450 गुणे 10 की घाते 8 बटे 885। वैल्यू रख करके आप हल करेंगे तो आसानी से आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। 1450 850, जिसको आप देख रहे होंगे कि लगभग एक बार जाएगा, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आंसर आप प्राप्त करेंगे हाई इक्वल टू प्राप्त करिए 850 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो लगभग आपको प्राप्त हो जाएगा 1.638 इंटू 10⁸ या 1.64 इंटू 10⁸। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या आपका होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। हाई इक्वल टू ई ए से मात्रक दे देंगे। ई का मात्रक आपका न्यूटन प्रति कूलम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इस प्रकार न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो गोले के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स 1.64 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर 24। दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समानांतर एवं निकट हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं तथा इनका परिमाण 17 × 10⁻⁻22 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो ज्ञात कीजिए पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में और दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में और उन दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई का मान ज्ञात करना। सवाल में आपको कहा जा रहा दो बड़ी पतली प्लेटें हैं। आप प्लेट इस प्रकार बना लीजिए। पहली प्लेट हो गया आपका, ये दूसरी प्लेट हो गया। हम पहली प्लेट ए मान लें, दूसरी प्लेट को बी मान लें। प्रश्न में कह रहा है कि उनके जो आवेश के पृष्ठ घनत्व है वो चिन्ह में विपरीत है। तो पहली प्लेट पर हमने पृष्ठ सिग्मा लिया, दूसरी पर माइनस। पहली प्लेट का जो ये क्षेत्र है फर्स्ट क्षेत्र है, ये आपका बीच वाला सेकंड क्षेत्र है, इसके बाहर का जो क्षेत्र है वो थर्ड। हमसे पहली बार में पूछा जा रहा पहली प्लेट के बाहर ई का मान क्या होगा। पहली प्लेट के बाहर ये आपकी जो पहली प्लेट है इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्योंकि हम जानते हैं प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E बराबर σ/2ε0 फार्मूला प्राप्त होता है। प्लेट है, ये पहली प्लेट के बाहर जाना है तो आप बाएं तरफ जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता पहली प्लेट का होगा E1 माइनस और जो E2 का मान होगा दूसरी प्लेट के कारण यहाँ वो भी आपका माइनस होगा। अतः पहली प्लेट के कारण जो बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो E बराबर होगा आपका -E1 प्लस दूसरी प्लेट की
तीव्रता माइनस। क्योंकि हम जानते हैं प्लेटों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। आप इसको सॉल्व करिए, -E1 प्लस माइनस E2 -E1 का मान आप सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑलरेडी E2 का भी मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन जो पहली प्लेट का पृष्ठीय घनत्व प्लस में है, दूसरी वाली प्लेट का जो पृष्ठीय घनत्व है वो माइनस में है। अतः दूसरी प्लेट के जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा वो माइनस में है। सॉल्व करिए, माइनस सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस और माइनस प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। सिग्मा से सिग्मा पूरा कट जाएगा माइनस प्लस होने का, अतः E बराबर 0। पहली प्लेट के कारण बाहर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E का मान 0 प्राप्त। इसके बाद पूछा गया आपको दूसरी प्लेट के बाद, दूसरी प्लेट के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूसरी प्लेट आपके इसके कारण ये पहली दाहिनी प्लेट होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आपकी होगी E बराबर E1 प्लस E2। E1 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। लेकिन जो दूसरी प्लेट है उसका जो पृष्ठ घनत्व है वो माइनस में, इस प्रकार ये माइनस हो जाएगा। सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। प्लस माइनस होने का रेडी खत्म हो जाएगा, E बराबर आपका हो जाएगा 0। अतः दूसरी प्लेट के कारण भी बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 0 है। अब तीसरे पॉइंट में आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E का परिमाण होगा वो तीसरे क्षेत्र में प्राप्त, फर्स्ट सेकंड है एक तीसरे क्षेत्र में होगा। अतः तीसरे क्षेत्र में जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E का परिमाण होगा दोनों प्लेटों के कारण, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा E1 प्लस माइनस E2। इसमें E1 का मान यानी पहली वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान धनात्मक है, E2 का मान ऋणात्मक है। E बराबर E1 प्लस माइनस E2। E1 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन माइनस E2 का मान माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। ध्यान देना यहाँ चिन्ह को, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस प्लस आपका हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। सिग्मा 2 सिग्मा अपान हर इनके बराबर है तो 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, ये आप हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन। प्रश्न में सिग्मा का मान दिया गया, जो सिग्मा का मान दिया गया है वो आपको दिया गया है 17×10⁻⁻², 17×10⁻⁻² कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो E का मान यहाँ सिग्मा की जगह 17×10⁻² बटे एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85×10⁻⁻²। 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 1700 बटे 885 गुणे -12 को ऊपर करेंगे आप +12 -22 गुणे 10⁻+12, 22 में से 12 जाएगा 10⁻−10। 885 से 1700 में डिवाइड कर दीजिए आप, तो आप पाएंगे इक्वल टू 1.9 इंटू 10⁻⁻10 मात्रक आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पूरा। इस प्रकार पहली प्लेट के बाहर, दूसरी प्लेट के बाहर और दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। यहाँ E का मान 0 आया, दूसरी प्लेट के कारण भी
बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 है। लेकिन हमने तीसरी प्लेट का हल किया तो जो ई की वैल्यू आई वो आपका सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है। तो इस जगह हमने सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख करके हल किया। अगर यहाँ पर भी ई की वैल्यू आती है तो वहां सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख करके हल करते। इस प्रकार इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुके हैं। अगले लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। थैंक यू।